बागेश्वर धाम देश का एकमात्र और एक ऐसा अनूठा धाम है जहां मंदिर की दान पेटी से हर साल गरीब, बेसहारा और अनाथ बेटियों के विवाह कराए जाते हैं। इस बार भी बेटियों के विवाह की शहनाई 15 फरवरी 2026 यानी शिवरात्रि के दिन गूंजेगी। ये पहला मौका होगा जब इस बार धाम से 300 बेटियां अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगी। बागेश्वर धाम पर हो रहा ये 7वां आयोजन है। अब तक 1000 से ज्यादा बेटियों के विवाह इस आयोजन के माध्यम से हो चुके हैं। इस बार विवाह के पूर्व 1500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन जमा किए और इन आवेदनों की छंटनी के बाद अब 300 बेटियों का चयन होगा। आवेदन जमा करने वाले परिवार देश के अलग अलग राज्यों से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और नेपाल से भी कई बेटियों के आवेदन आए हैं। अब धाम की एक समिति इन आवेदनों की जांच करेगी, बेटियों की आर्थिक स्थिति और उनकी पारिवारिक मुश्किलों का पता लगाएगी और जो पात्र बेटियां होंगी उनके विवाह 15 फरवरी को होंगे। गौरतलब है कि पिछले साल शिवरात्रि पर आयोजित हुए विवाह समारोह में देश की राष्ट्रपति भी शामिल हुई थीं। तो इस वक्त हम बागेश्वर धाम के 5 नंबर कार्यालय पर खड़े हुए हैं और 5 नंबर कार्यालय पर पिछले 15 दिनों से लगातार कन्या विवाह के फॉर्म जमा किए जा रहे थे, जो लगभग समाप्त हो चुकी है। समय सीमा जो थी 15 दिसंबर रखी गई थी और 15 दिसंबर तक जितने फॉर्म थे वो यहाँ से बांट दिए गए थे, यानी कि जो वधु पक्ष के लोग आए थे उन्हें यहाँ से सौंप दिए गए थे। अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। जो फॉर्म बचे हुए हैं लगभग 1300 फॉर्म वर वधु ने आकर के यहाँ जो दस्तावेज संलग्न करके उस फॉर्म के साथ में जमा कर दिए हैं और जो अभी लगभग 200 से अधिक फॉर्म बचे हुए हैं वो अगले 5 दिनों तक जमा होंगे, यानी कि 20 दिसंबर तक फॉर्म जमा होंगे। फॉर्म मिलने की तिथि 15 दिसंबर तक थी और फॉर्म जमा होने की तिथि 20 दिसंबर रखी गई। हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ फॉर्म जमा हो रहे हैं और अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। अभी बताया गया है कि लगभग 1500 फॉर्म यहाँ से जारी किए गए थे, जो 15 दिसंबर तक बांटे गए थे और 20 दिसंबर तक यहाँ यानी कि 5 दिन बढ़ा करके यह फॉर्म जमा वापस जो संलग्न जो दस्तावेज उसमें मांगे गए उनको संलग्न करके जमा करने की 5 दिनों की समय सीमा बढ़ाई गई है। और आप देख रहे हैं कि लगातार अभी फॉर्म जो यहाँ पे फॉर्म ले गए थे उनके परिजन यहाँ पर खड़े हुए हैं और फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, गोलू हमारे साथ हैं। गोलू ने चूंकि पूरे 15 दिन तक यहाँ बैठ करके फॉर्म लिए हैं और डॉक्यूमेंट लिए हैं और फॉर्म उनको परिवार वालों को सौंपे। हम उनसे बात करेंगे अभी कितने फॉर्म जमा हुए हैं। और जो आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी यहाँ पर फॉर्म जमा हुए हैं। मतलब उनके वधु पक्ष के जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म लिए हैं और यहाँ पर जमा किए। अभी लगभग 1500 से अधिक फॉर्म यहाँ से जारी किए गए थे, जो 1300 जमा हो गए हैं। और हम पूछेंगे अभी क्या प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और आगे क्या अभी इसके बाद कौन सी प्रक्रिया चालू होगी। जी गोलू, अभी लोग हमें जानकारी लगी है लगभग 1300 फॉर्म के आसपास भी जमा आपके पास हो गए हैं। अभी कितने बचे हुए हैं और इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा 7वां कन्या विवाह जो कि 15 फरवरी 2025 को बागेश्वर धाम पीठ पर करवाया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई थी और 15 दिसंबर जो कि उसकी कल लास्ट डेट थी। तो लगभग हमारी टीम के द्वारा 1505 फॉर्म इशू किए गए हैं और 1300 फॉर्म उनमें से जमा होकर आ चुके हैं, जो कि आपके पास देख पा रहे हैं, ये रखे हुए हैं। और लगभग 200 फॉर्म अभी बाकी हैं जो कि आने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 20 तारीख कर दी गई है। तो जिन श्रद्धालुओं के 200 फॉर्म अभी जमा नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो वो 20 तारीख तक अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। बाकी नया फॉर्म मिलने की प्रक्रिया भी बंद है। तो अभी लगभग 1300 फॉर्म आपके पास जो कंप्लीट फॉर्म आ चुके हैं, अब उनका सत्यापन का काम कब से चालू है। आज सत्यापन का काम जारी है। सभी फॉर्म डेली बेसिस पर चेक किए जा रहे हैं और सभी की फीडिंग लैपटॉप पर जारी है और लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में फीडिंग का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो बागेश्वर धाम की टीम है वो सभी कन्याओं व वर पक्षों के पास जमीनी स्तर की चेकिंग के लिए धाम द्वारा भेजी जाएगी और जो उचित पात्र होगा उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी
क्योंकि जो गुरुदेव भगवान द्वारा कन्या विवाह किए जाते हैं वो निर्धन और गरीब असहाय कन्याओं के जो माता पितृहीन होती हैं उनके विवाह करवाए जाते हैं। तो सभी लोग जो धाम की टीम बनाई जाएगी वो चेकिंग के लिए जाएगी। चेकिंग के बाद वो एक उचित रिपोर्ट तैयार करेगी कि जो पात्र हैं फिर उनकी लिस्ट एक जारी की जाएगी कि इन कन्याओं के 15 फरवरी 2025 को बागेश्वर धाम पीठ से विवाह संपन्न होगा। तो आपको बता दें कि जो जानकारी है कि लगभग 13 से अधिक जगह से राज्यों से फॉर्म आए हैं और नेपाल से भी फॉर्म आए हुए, जिसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल की दूरी अगर बताएं आपको तो लगभग 1000 किलोमीटर यहाँ से है, लेकिन वहाँ से भी फॉर्म यहाँ पे जमा हुए हैं। नेपाल से भी हुए, झारखंड से भी हुए, बिहार से भी, लगभग 13 राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र से भी यहाँ पर फॉर्म जमा हुए हैं कन्या विवाह के लिए। आप देख रहे हैं लगातार अभी जो फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया लगातार, क्योंकि जो फॉर्म वितरित किए गए थे वो सीरियल क्रमांक से वितरित किए गए थे, उनके सीरियल नंबर चढ़ाए गए, तो सीरियल नंबर से यहाँ फॉर्म जमा हो रहे हैं। और एक जो अभी प्रक्रिया है लगभग 5 दिन अभी जमा करने की प्रक्रिया, जो आज 16 तारीख हो गई है, अभी लगभग 4 दिन और चलने वाली है। इसके बाद जो टीम रहेगी उनके सत्यापन के बाद टीम आगे के लिए रवाना होगी। तो जो बागेश्वर धाम का 7वां कन्या विवाह है, लगभग 300 कन्याओं की शादी इस बार बागेश्वर महाराज अपने धाम से करने वाले हैं और इनके सत्यापन की प्रक्रिया बहुत बारीकी से की जाती है और लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट जारी होने के बाद जो लिस्ट रहती है, जो बनती है, उसके बाद जो टीम रहती है वह आगे के लिए उन परिवारों, जो कन्या रहती है उनके घर पे जाती है, कन्या के घर पर जा कर के उनकी ज़मीनी हकीकत देखती है, जो उन्हें डॉक्यूमेंट में जानकारी दी है और जो एड्रेस दिया वहाँ पर टीम पहुँचती है। उसके बाद उनकी जो पात्र, यथार्थ पात्र रहते हैं, यथार्थ पात्र, उनके यहाँ पे जाकर के उनकी पात्रता देखती है। जो यथार्थ पात्र रहते हैं उनको पात्र बना करके उनका चयन करके फाइनल सूची बागेश्वर महाराज जी के हाथ में सौंपी जाती है। यह तीसरे चरण की प्रक्रिया रहती है, अभी पहले की लगभग संपन्न होने वाली है, जो 4 दिन बकाया है, 20 तारीख को हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरी चरण के सत्यापन की प्रक्रिया रहती है। तीसरे चरण की जो प्रक्रिया होती है वो लिस्ट सौंपने की होती है, जो महाराज जी को लिस्ट सौंपी जाती है। उसके बाद महाराज जी उस लिस्ट की घोषणा करते हैं कि किन बच्चियों की शादी इस बार बागेश्वर धाम से होने वाली है। तो अब फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया लगभग 4 दिन और बची हुई है। फॉर्म लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 15 दिसंबर तक, और फॉर्म जमा करने के अभी 4 दिन शेष हैं। जिन लोगों ने फॉर्म लिए थे, जो अभी बचे हुए लगभग 200 से अधिक फॉर्म, जो अभी बताया गया कि सीरियल नंबर से दिए गए थे, वो बाकी है, वो 4 दिन तक और अभी बागेश्वर धाम पर जमा कर सकते हैं। कार्यालय क्रमांक 5 में। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।